हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन है क्या, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जो हमारे चार्ल्स डार्विन्स थे उन्होंने विजिट किया था गैलापागोस आइलैंड, और गैलापागोस आइलैंड एक लिविंग लेबोरेटरी है। वहाँ ये कुछ बर्ड थी ब्लैक कलर्ड की, और ये हमारी फिंचेस हैं। चूँकि डार्विन ने इनके अंदर बीक की शेप को ऑब्जर्व किया था, बाद में इनको डार्विन फिंचेस ही कहा जाने लगा। शुरुआत में ये जो बर्ड्स थीं ये सीड ईटिंग थीं, यानी कि ये शुरुआत में सीड खाती थीं, लेकिन उस सीड ईटिंग कॉमन एंसेस्टर से ये सारी फिंचेस इवॉल्व हुई। और आप इनके इवॉल्व होने में इनकी बीक की शेप को ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या इनकी बीक की शेप सेम है या अलग अलग है? हमने कहा बीक की शेप अलग अलग है, यानी कि इनका जो एंसेस्टर था शुरुआत में वो सीड ईटिंग थे। शुरुआत में ये सीड ही खाते थे प्लांट के, लेकिन विद टाइम नेचुरल चेंजेस हुए और फिर बाद में वो इंसेक्टिवोरस भी हुए। वो कैक्टस को खाने लगे, वो लीव्स को खाने लगे, वो फ्रूट्स को खाने लगे। तो विद टाइम उनकी बीक में चेंज आया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अब डेफिनेशन में आप देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। यस, एक जगह से इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एंड दे रेडिएटेड एंड दे स्प्रेड to the other areas, other habitat. This is called the adaptive radiation. तो वैसे तो बहुत टिपिकल लगती है एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन, लेकिन आप समझोगे कॉन्सेप्ट को तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे। यानी कि एक ऐसा एंसेस्टर जो केवल एक जगह मिलता था, धीरे धीरे विद टाइम उसमें चेंजेस हुए, एंड दैट रेडिएटेड, दैट स्प्रेड टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया। दिस इज नोन एज द एडेप्टिव रेडिएशन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, शुरुआत में जो ओरिजिनल फिंचेस थी वो क्या खाती थी? तो आपको कहना है सीड ईटिंग। बाद में वो सीड ईटिंग फिंचेस चेंज हो गई इंसेक्ट ईटिंग के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें खाने लगी, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। यहाँ ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन की थी। तो यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड लिविंग लेबोरेटरी बोली जाती है। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, क्योंकि लिविंग लेबोरेटरी है तो यहाँ तो बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते थे। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज हिम, क्योंकि वहाँ कई तरीके की बीक अलग अलग बर्ड में मिल रही थी। तो इन्होंने रियलाइज़ किया, ही रियलाइज that there were many varieties of finches in the same island। तो बाद में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एडेप्टिव रेडिएशन, जिसको ब्रांचिंग डिसेंट भी कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन के दो ही की कॉन्सेप्ट थे। जब हम थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उसमें एक थ्योरी चार्ल्स डार्विन की भी है। चार्ल्स डार्विन का जो की कॉन्सेप्ट है वो याद रखेंगे। पहला की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है एडेप्टिव रेडिएशन, और दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। ये दो की कॉन्सेप्ट थे चार्ल्स डार्विन के। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें लिखी हैं, आप देखेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल एंसेस्टर इवॉल्व इनटू मैनी स्पीशीज एडेप्ट टू डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट निच, है ना। तो दिस इज नोन एज द एडेप्टिव रेडिएशन। और ये जो हमारी डार्विन फिंचेस हैं, these are the best example of the adaptive radiation। अब डार्विन फिंचेस के अलावा कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया गया। वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे? वो थे हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपाइल्स। अब बच्चे समझेंगे मार्सुपाइल्स होते क्या हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये मार्सुपाइल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं। दूसरा, ये मैमल्स ही होते हैं, लेकिन जब ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो अनडेवलप्ड होते हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए वो अपने स्पेशल पाउच ऑफ स्किन के अंदर उनको रखेंगे, जैसे कंगारू अपने बच्चे को रखता है, और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म मार्सुपाइल्स बोले जाते हैं।
ठीक है, जबकि प्लेसेंटल मैमल में वेल डेवलप्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, तो वहाँ ऐसा कोई एडेप्टेशन नहीं होता है। वो आगे प्लेसेंटल मैमल का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मार्सुपाइल रेडिएशन हुआ और एक कॉमन एंसेस्टर है। क्या है इस कॉमन पॉइंट पे? कॉमन एंसेस्टर है। विद टाइम एक कॉमन एंसेस्टर से ये सारी स्पीशीज फॉर्म हुई। जैसे एक एक करके मैं इनके नाम लेता हूँ, आपको दिख रहे होंगे। जैसे तस्मीनियन वॉल्फ है ना, अब तो ये एक्सटिंक्ट कर गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं टाइगर कैट है ना, बैंडेड ये आंट ईटर है, मार्सुपाइल रैट, कंगारू, वॉम्बेट है ना, बैंडिकॉट, कोआला, ठीक है, ये लीफ ईटर है, और मार्सुपाइल मोल। तो दे इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। पहला हमने देखा था एग्जांपल डार्विन फिंचेस का, दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपाइल्स का। तो हम यहाँ देखें ए नंबर ऑफ मार्सुपाइल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टोक, एक एंसेस्ट्रल स्टोक से ही इवॉल्व हुए हैं, ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है, और ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन दी गई है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड एडेप्टिंग टू डिफरेंट निशेस, है ना। निश मतलब इनका जो हैबिटाट प्लस इनका जो हैबिटाट के साथ साथ हम कह सकते हैं इनका जो प्रोफेशन है उसको हम निश कहते हैं, है ना। तो हैबिटाट और निश दोनों वैसे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन निश का मतलब है प्रोफेशन एंड वे ऑफ लाइफ। तो दिस इज नोन एज द एडेप्टिव रेडिएशन। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन। तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा, कंपैरिजन हम लोग करेंगे प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल जो कि वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, लेकिन जो मार्सुपाइल्स होते हैं वो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं और उनका डेवलपमेंट एक स्पेशल पाउच ऑफ स्किन के अंदर होता है। तो यहाँ दो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कंपैरिजन करके चलेंगे, तो हम ये देखेंगे इसका एंसेस्टर अलग है लेकिन इसका एंसेस्टर अलग है, यानी कि प्लेसेंटल मैमल का एंसेस्टर अलग है और जो हमारे मार्सुपाइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनके एंसेस्टर अलग है। बिकॉज दे लिव इन अ कॉमन ज्योग्राफी, सो दे इवॉल्व सम कॉमन एडेप्टेशंस, यानी कि इसका और इसका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर हो गया एक ही जगह रहने की वजह से। ये रैट देख रहे हैं आप, जैसे रैट ओमनीवोरस है, ये भी एक रैट है, ये मार्सुपाइल रैट है ना। जैसे मोल है, ये मार्सुपाइल है। तो इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल भी है। तो ये क्या है, दो अलग अलग एंसेस्टर हैं लेकिन वो एक जगह एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल गए क्योंकि उनके अंदर कुछ सिमिलर फीचर इवॉल्व हो गए, यानी कि ये कन्वर्ज हो गए। तो दिस इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मीन्स सिमिलर हैबिटाट यदि होगा तो सिमिलर एडेप्टेशंस आ जाएंगी। एंड ऑस्ट्रेलिया ए लैंड ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, वही कहा गया है यदि आप देखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, व्हेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सिमिलर हैबिटाट, तो वो एक सिमिलर एडेप्टेशन इवॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली और उसी को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरे पैराग्राफ की हम लोग बात करें तो ये कहता है प्लेसेंटल मैमल्स, यानी कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। यस, प्लेसेंटल मैमल भी एडेप्टिव रेडिएशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन यदि दोनों का कंपैरिजन करें यानी कि प्लेसेंटल मैमल और हम मार्सुपाइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बता रहे हैं। इन इवॉल्विंग इनटू वैराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल, ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग मार्सुपाइल, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मीनियन वॉल्फ मार्सुपाइल्स। तो यहाँ पे नीचे बॉटम में यदि आप देखेंगे, डिफरेंट एंसेस्ट्री सिमिलर सोल्यूशन एंड दैट वॉन्डर द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन इन द ऑस्ट्रेलिया। तो ये आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस से शुरू हुआ पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा मार्सुपाइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तीसरा एग्जाम्पल देखा प्लेसेंटल मैमल, और हमने कहा ये दोनों प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपाइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही ज्योग्राफी में रहते हैं तो इनके अंदर कुछ कॉमन एडेप्टेशंस आ गई। तो इस वीडियो को यहाँ हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसके अंदर लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।